नमस्कार, आदाब। जिस तरह से एक महाविद्यालय प्रबंधक समिति का चुनाव हुआ है और युवा नेता जो पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार अच्छी मदों से जीत हासिल की है। एक बड़ा चर्चा का विषय हो रहा है कि नीरज कुमार गोपी ऑयल मिल वाले हैं कौन, जो कि इतने वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और पहली बार क्योंकि शिक्षा का बढ़ावा युवा ही की आगे बढ़ता है और आज वो हमारे युवा साथी के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है और प्रबंधक समिति के जो सचिव बने हैं, किस तरह से शिक्षा की ओर उसको लेके जाएंगे और क्या उनकी रणनीति रहेगी। जी सर, आपका स्वागत है शरणू टून पर। नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले तो मैं सब अपनी जनता को, अपने मित्रों को, अपने मतदाताओं को सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतने भारी वोटों से विजयी बनाया। क्योंकि ये चुनाव जो है एक तरीके से जो विपक्ष था उसने इतना लोगों को भड़का के, भ्रमित करके या लोगों में ऐसा डर खौफ पैदा कर दिया कि साहब हमारे अलावा कोई इस इलेक्शन में है ही नहीं, क्योंकि पीछे से वो करते चले आए हैं। इस बार जनता ने मुझ पर भरोसा करा और उन्होंने मुझे इस सीट के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए प्रेरित करा, जिससे मैंने ये इलेक्शन लड़ा और मैं भारी मतों से विजयी हुआ। अच्छा, कितने वोटों से आपने जीत हासिल की है? क्योंकि चर्चा हो रही है बैजू में कि आप अच्छे वोटों से हासिल। हाँ, मैंने लगभग 199-200 वोटों से विजयी प्राप्त करी है, जो सब लोगों के आशीर्वाद से। मुझे ऐसा कोई भी जगह नहीं मिली, चाहे बाहर के वोट हो चाहे लोकल के वोट हो, सभी लोगों ने आके सभी ने वोट करा। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि 1190 वोटों में से 1127 वोटों मतलब वोटरों ने आके वोट करा। बहुत अच्छी बात है। अब शिक्षा की ओर किस तरह से इसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रबंधक समिति के आप सचिव हैं, प्रबंधक किस तरह से इसके ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, विनोद नेताजी, वो पहले से बहुत ही तजुर्बेकार हैं। और उसके अलावा जो हमारे पुराने लोग रह चुके हैं, पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने जो शिक्षा को, इस कॉलेज को आगे बढ़ाया है। और हमारे मित्र लोग हैं, जिन लोगों ने हमें सबने इलेक्शन लड़ाया, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, सबके सुझावों से और जो अपने योग्य लोग हैं उनके सुझाव से जितना भी हो सकता है उतना हम कॉलेज के लिए करेंगे। और सारे हमारे जो साथी हैं वो सारे युवा हैं, वो नए नए, वो भी पढ़े लिखे योग्य हैं सारे, जिनके अपने नए नए सुझाव आएंगे, जितने अच्छे सुझाव आएंगे उसके हिसाब से हम कॉलेज के लिए काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से जनता का एक आरोप है कि सचिव तो चुनाव जीत जाते हैं और अपने अपने घर में बैठ जाते हैं, जो छात्र होते हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, कॉलेज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, सीटें कम है और नहीं वहाँ पर लाइब्रेरी है, ना ही वहाँ पर स्मार्ट क्लास है और टीचर कोई कमी है, तो किस तरह से भरपा करेंगे? देखो, अभी आपको ये बताया था अध्यक्ष जी ने कि हमारा जो कैंपस है वो छोटा है। उसके लिए अभी जो बैजू का छोटा फील्ड है, उसका जो उसमें आगे प्लान चल रहा है कि बड़ा हम उसमें कॉलेज बनाएंगे, जिससे हमारे लिए सारी जगह हो जाएंगी, क्लासेज भी बढ़ेंगी, स्मार्ट क्लास भी बनेंगी। वो सारा धीरे धीरे सारा कुछ होगा। और घर बैठने की बात तो ऐसी है, जनता मेरे को अच्छी तरह से परिचित है, इसलिए उन्होंने मुझे इतनी भारी मतों से विजयी बनाया। मैं कभी घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं तो राधा रानी के आशीर्वाद से और ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं अपना टाइम कॉलेज के लिए दूं। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए जो नई छोटा फील्ड की आपने बात की है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके नियम रखने के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है? देखो, सारी जनता है आज हमारे यहाँ, जितने भामाशाह है सब पैसे देने के लिए, सब और ऐसे कामों में शिक्षा के लिए तो सभी लोग हैं। हम सारी जनता के पास जाएंगे और सारी जनता से पैसे भी कलेक्ट करेंगे और उनसे सहयोग मांगेंगे और सभी के सहयोग से ये कॉलेज बनेगा। ये थे हमारे साथ नीरज कुमार जी। साफ तौर पर कहना था कि मैं पहली बार सचिव पद पे मैंने किया है और अभी मैं चार्ज नहीं लिया। चार्ज लेते ही पूरी टीम, इंजीनियरिंग की जो टीम जीत के आई है, पूरी टीम के साथ मिलकर शिक्षा की ओर बढ़ावा देंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है महाविद्यालय प्रबंधन समिति की जो विद्यालय है उसको ऊंचाई तक बढ़ाएंगे और जो छोटा फील्ड है उस पर भी कार्य शुरू कर देंगे। कैमरामैन सोनू के साथ स्टार 24 संभल।